गैर मुल्की लड़कियों की अगवा से लेकर बाजियाबी तक की तमाम तर कहानी सामने आ चुकी है। लड़कियां 26 जून को जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में इनका क़याम करवाता है। रज़ा डार की इनसे गुज़िश्ता साल सिंगापुर में मुलाकात होती है, जिसके साथ इन्वेस्टमेंट पे $1 लाख इनको भेजता है और ये मुनाफा कुछ 20% पर होता है, जिस पर रज़ा डार इनको मजीद $4 लाख इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर से आपकी मुलाकात जरूरी है और इस बिना पर ये एक प्लानिंग के तहत लड़कियों को यहाँ पर पाकिस्तान बुलाया जाता है। तो रज़ा डार को कहती हैं कि हम तुम्हारे पैसे भी वापस कर देंगे और इसमें तुम्हें कमीशन भी दिया करेंगे। जी बिल्कुल, गैर मुल्की लड़कियों की अगवा से लेकर बाजियाबी तक की तमाम तर कहानी सामने आ चुकी है। लड़कियां 26 जून को जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। वहाँ पे इनका मेज़बान रज़ा डार इनको वहाँ से लेता है और इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में इनका क़याम करवाता है। रज़ा डार की थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो रज़ा डार की इनसे गुज़िश्ता साल सिंगापुर में मुलाकात होती है, जहाँ पर ये बताती हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती हैं, जहाँ पर इनके नंबरों का तबादला होता है। उसके बाद रज़ा डार इब्तदाई तौर पर इनके साथ इन्वेस्टमेंट पे $1 लाख इनको भेजता है, जिसमें से तकरीबन 2 माह तक हमारी इतलात के मुताबिक इनको मुनाफा भी मिलता है और ये मुनाफा कुछ 20% पर होता है, जिस पर रज़ा डार इनको मज़ीद $4 लाख इन्वेस्ट करता है। उसके बाद क्योंकि हालात बदल जाते हैं, अमेरिका ईरान की जंग लग जाती है, तो इनका लड़कियों से रब्ता नहीं होता, जिस पर रज़ा डार ये प्लानिंग करता है कि इनको पाकिस्तान बुलाया जाए। उसके लिए ये इनको कहता है कि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टर्स को बुलाया है, इन्वेस्टर से आपकी मुलाकात ज़रूरी है और इस बिना पर ये एक प्लानिंग के तहत लड़कियों को यहाँ पर पाकिस्तान बुलाया जाता है, जहाँ पर एक फ़र्जी जो रज़ा का दोस्त होता है हसन, उसको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाकर जो है वो लड़कियों के साथ मिलवाया भी जाता है। उसके बाद ये लड़कियां हसन का जब ये देखती हैं कि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा तकरीबन $15 लाख की, तो ये उसको रज़ा डार को कहती हैं कि हम तुम्हारे पैसे भी वापस कर देंगे और इसमें तुम्हें कमीशन भी दिया करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था ये सब प्लानिंग हो रही है, दोनों एक दूसरे को फांसने की कोशिश में होते हैं। ये लड़कियां जिस वक्त पाकिस्तान पहुंचती हैं तो रज़ा डार इनको जब रिसीव करने आता है तो ये उसकी गाड़ी की सफ़ेद रंग की गाड़ी है, जिसकी तस्वीर जो है ये अपने वालिद को हॉलैंड में भेज देती हैं। उसके बाद रज़ा डार, क्योंकि इनकी वापसी जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से होनी होती है, तो इनको लेकर लाहौर आ जाता है, जहाँ पर डिफेंस के एक घर में लेके जाते हैं, जहाँ पर लड़कियों को जो है वो कैद कर लेते हैं और कहते हैं हमारे पैसे वापस दो वरना तुम्हें हम तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, तुम्हारे अज़ा काट देंगे। इस तरह की इनको बातें करते हैं, जिस पर इनके वालिद से इनका जब रब्ता कराया जाता है तो वालिद फौरी तौर पर जो स्पेन पुलिस है उसको इतला देता है और स्पेन पुलिस जो है वो भी हरकत में आ जाती है। लेकिन इसी दौरान जो है वो 15 पे भी कॉल कर देता है। पुलिस जो है अब 15 की कॉल के बाद इनका ताक़ुब शुरू कर देती है। इनकी गाड़ी को ट्रेस किया जाता है इस्लामाबाद से लाहौर तक, और लाहौर में जब पुलिस मलकियत का पता लगाती है तो ये पता चलता है कि ये शादरा के जो एक रज़ा डार है उसके नाम पे है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि रज़ा डार तो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो चुका है डिफेंस के इलाके में। पुलिस जब डिफेंस पहुँचती है तो वहाँ पता चलता है कि रज़ा डार जो है यहाँ पर किराए के मकान में रहता था और उसके बाद वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का रिश्तेदार है, जिस पर लाहौर पुलिस के अफसरान जो है वज़ीर आला पंजाब से रब्ता करते हैं। वज़ीर आला पंजाब को तमाम तो सूरत हाल बताते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि 2 घंटे में मुझे ये लड़कियां बाजियाब चाहिए। जब रज़ा डार को पता चलता है कि पुलिस उनके ताक़ुब में है, तो इसी असना में रज़ा डार जो है अपने एक दोस्त जिसका नाम वलीद बताया जा रहा है उसको डॉन बनाकर पेश करता है, और वलीद का वहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में बल्कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वहीद इन लड़कियों को टॉर्चर भी करता है और मुबैना तौर पर जो वहीद के साथ लड़के होते हैं वो इनको ज़्यादती का निशाना भी बनाते हैं। उसके बाद ये लड़कियां जो हैं ये जब रज़ा डार को पता चलता है कि पुलिस ताक़ुब कर रही है, गाड़ी ट्रेस हो गई है, रज़ा डार इनको वापस लेता है और कहता है इनको फटाफट, क्योंकि इनकी फ़्लाइट सुबह 5 बजे की होती है, तो इनको फटाफट एयरपोर्ट पहुँचाया जाए। जैसे ही ये इनको लेकर निकलता है तो बेदियाँ रोड पर लड़कियाँ रज़ा डार के साथ हाथापाई शुरू कर देती हैं और रज़ा डार की गाड़ी जो है वो एक और गाड़ी से टकराती है, जिस पर लड़कियां वहाँ से छलांग लगा देती हैं। लड़कियां बेहिसी के आलम में एक जो स्टोर है वहाँ पे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, वहाँ पर पनाह लेती हैं। इसी दौरान पुलिस के पास लाइव लोकेशन होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है लड़कियों को अपनी तहवील में लेती है और उसके बाद इनको एयरपोर्ट लेके जाया जाता है, जहाँ पर जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी पहुँचते हैं। एक और पुलिस अफसर को बुलाया जाता है। लड़कियां कहती हैं कि हमने वापस जाना है, जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ दें, लेकिन पुलिस अफसरान जो हैं वो इनको कायल करते हैं कि इस तरह केस ठप हो जाएगा। वज़ीर आला का प्रेशर भी है,
वो इनको कायल करके अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पे इनका मेडिकल कराया जाता है, जिसमें मुबैना तौर पर ज्यादती भी साबित हो चुकी हुई है। उसके बाद जज के घर जो है वो जाया जाता है, एसएचओ को भेजा जाता है कि लड़कियों के 164 के बयान कराएं, लेकिन वहाँ पर एसएचओ की तू मैं हो जाती है। जज का कहना था कि तुम 4 दीवारी में दाखिल कैसे हुए। वो बताता है कि उसके सर पे ये प्रेशर है, लेकिन फिर भी जो है एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जज को कायल किया जाता है। इनके 164 के बयान करवाए जाते हैं, जिसमें लड़कियां तमाम तर सूरत हाल बताती हैं, और इसके बाद लड़कियों को जो है वो बाहर भेजा जाता है इस आमादगी के साथ कि वो वीडियो लिंक के जरिए इस केस की तफ्तीश में शामिल होती रहेंगी। लाहौर पुलिस के रवैये पर लड़कियां जो है जाते हुए वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाती हैं और उसमें उनकी तारीफ करती हैं। नाज़रीन, पुलिस ने इस मुकदमे में रज़ा डार समेत 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जो फर्जी डॉन और इसके अलावा जो फर्जी करैक्टर था बिजनेसमैन हसन, वो भी शामिल है। फर्जी डॉन जो है वलीद, वो उसके बारे में ये पता चला है कि उसका साबका रिकॉर्ड जो है वो कत्ल का भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ वारदातों का भी है।